दीदार दो हैं। ठीक है। एक तो फिल्म स्टार है, आपके मुंह से भी फिल्म स्टार निकल गया। ये वो फिल्म स्टार है जो फिल्म स्टार नरगिस की हकीकी बहन है। ये वो वाली नहीं है, यानी ये दीदार मुल्तानी है। ये दीदार मुल्तानी है। और सुना है कि जब इन्होंने रेड किया तो एक बड़ी शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इदारे इदारे होते हैं, जी बिल्कुल। रियासत के साथ कोई आज तक माई का लाल टकराने की जरूरत नहीं कर सका और ना ही कोई टकरा सका। ये पहले मौसूफ इस्लामाबाद में काम करते थे। ठीक है। उसके बाद जब वहां पे इनका एक ज्यादा रौला बन गया तो इनको फिर इन्होंने लाहौर मुंतकिल हो गए और यहाँ पे आके ये धंधा शुरू कर दिया। जितनी मर्जी मुजामत कर लें, आप हमारे इदारों को जानते हैं जी, वो पुलिस हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, कोई भी इदारा हो, NCCIA हो, ये फिर जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है ना, फिर उसको रियायत देना इनके अपने बस में भी नहीं रहता। बीवी ने क्या मुलव्विस होना होता है। मैं इस बेचारी की करैक्टर की असैसिनेशन करता रहा, वो उसकी बीवी थी तो वो जो भी करता होगा उसको क्या पता वो कौन सी पहले FIA में जॉब करती रही है दीदार मुल्तानी। उसको क्या पता क्या लीगल है क्या इलीगल है। उसको ये पता है कि मेरा बंदा जितना मैं ब्याह किया बड़ा कमाता है। ये तो अच्छा है कि मेन बंदा पकड़ लिया, नहीं तो इसके फ्रंटमैन पकड़ लेते, उनको जो मर्जी कर लेते, उनके पल्ले इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने कहाँ से वापस करना। अब ये डिपेंड करता है, मेरे इल्म में ये नहीं है कि FIA ने इनके पास अगर 17-22 की इनके पास अगेंस्ट FIA हुई हुई ना, फिर टफ टाइम है, ये पैसे दे के ही आएंगे। तो अभी 2-3 दिन है, मुझे लगता है अगली ईद भी अंदर करेंगे। अगर पैसे नहीं देंगे तो आपकी अगली छोटी ईद की बात कर रहा हूँ, बकरा ईद की नहीं। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, एक बड़ी फेमस फिल्म स्टार हैं दीदार, जिनके शौहर को FIA और लाहौर पुलिस ने मिलकर जो है एक ऑपरेशन किया। इन पर इंसानी स्मगलिंग करने का इल्जाम है। मेरे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट सैयद फुरकान अली शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इसको कैसे गिरफ्तार किया गया है, कितने मुकदमात हैं और किस तरह से ये मौसूल जो हैं वो स्मगलिंग कर रहे थे। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी ये बताएं कि बड़ी फेमस अदाकारा हैं दीदार, तो कैसे इनके शौहर को जो है वो इसमें ये मुलव्विस पाया गया, किस तरह ये सारा बिजनेस कर रहे थे, किस तरह लोगों को लूटा इन्होंने? ये एक ना आजकल मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से लोग अक्सर बेचारे ना कह रहे हैं कि मुल्क से भाग जाएं। और लोगों के जहन में ये है कि हम बाहर जब पहुंचेंगे ना तो आटे के खाली थैले नहीं जिसमें आटा मिलता है, वो 7-10-12 ले जाएंगे और जाते ही हमें दरख्त पे चढ़ा देंगे और हम डॉलर तोड़ तोड़ के उसमें भरने शुरू कर देंगे। लोग बेचारे डंकी लगा के जाते हैं, अपनी जान रिस्क में लेके जाते हैं। आपने देखा होगा कई कश्तियां उल्ट गई। दीदार दो हैं। ठीक है। एक तो फिल्म स्टार है, आपके मुंह से भी फिल्म स्टार निकल गया। ये वो फिल्म स्टार है जो फिल्म स्टार नरगिस की हकीकी बहन है। ये वो वाली नहीं है, यानी ये दीदार मुल्तानी है। ये दीदार मुल्तानी है। और इनकी अभी कोई सुना है कि शादी भी कोई नई नई हुई है इनके साथ, जहज़ेब साहब के साथ। तो जो अब तक की इतलात है, इसमें इंस्पेक्टर अब्दुल्ला क्यानी हैं, उनकी सरबराही में ना लाहौर पुलिस की टीम ने नहीं इनके साथ रेड की। FIA लाहौर और FIA इस्लामाबाद ने। और सुना है कि जब इन्होंने रेड किया तो एक बड़ी शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। लेकिन आप इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं कि इदारे इदारे होते हैं। रियासत के साथ कोई आज तक माई का लाल टकराने की जरूरत नहीं कर सका और ना ही कोई टकरा सका। इस वजह से फिर रियासत उनको ले गई है। तो इनके बारे में जो इतलात आई हैं वो ये हैं कि ये पहले मौसूफ इस्लामाबाद में काम करते थे। उसके बाद जब वहां पे इनका एक ज्यादा रौला बन गया तो इनको फिर इन्होंने लाहौर मुंतकिल हो गए और यहाँ पे आके ये धंधा शुरू कर दिया। इससे पहले भी एक अदाकारा थी, उनके शायद कोई शोहर पटवारी थे, वो बेचारे भी जेर ताब आ गए थे। क्योंकि अब मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन, वैसे भी रमजानुल मुबारक है, करैक्टर असैसिनेशन तो करना मेरा काम भी नहीं है, मुझे करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह के जो साहब हैं वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इस तरह की जो इजी मनी होती है ना, ये लोग फिर बड़े गाने सुनने ये वो इस तरह के, फिर ऐसे खवातीन से शादियां कर लेनी, 2 शादियां, क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम शादी की तनकीद तो कर नहीं सकते। निकाह तो जब मेरे दीन ने हलाल करार दिया तो हमें उसके अगेंस्ट तो बात करनी नहीं चाहिए। तो ये शादियां शुदियां कर लेते हैं, फिर खुले पैसे होते हैं। फिर अब जब वो पहली अदाकारा थी, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, जिनके हस्बैंड को एंटी करप्शन ने, बुजुर्ग हस्बैंड थे और वो छोट कम सिन उम्र की थी, तो जब वो पकड़े गए, सारे पैसे पुसे मिट्टी हो गए, तो सबसे पहले जो उनसे तलाक ली ना, तो वो उनसे डिवोर्स ली थी उनकी वाइफ ने। जेरे ताब जब आ जाते हैं ना तो सबसे पहले फिर ये खवातीन उनसे जान छुड़ा लेती हैं, क्योंकि पहले की बात और होती है। ठीक है।
पहले हालात और होते हैं माली, फिर माली हालात चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर जब हालात चेंज हो जाते हैं तो फिर आपकी दुनिया भी तब्दील हो शाह जाती जी है। किस अफसर की सरबराही में ये सारा ऑपरेशन किया आपको गया? नाम बताया है वो उनका, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कहूँ कि जी मेरा हाफजा बड़ा तेज है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैंने उनका नाम इधर लिया, पहले लिया भी था तो फिर मेरे जहन से निकल गया, लेकिन अब मैं दोबारा आपको पढ़कर ही, इंस्पेक्टर अब्दुल्ला कियानी है, इंस्पेक्टर अब्दुल्ला कियानी हाँ, साहब। उनकी सरबराही में ये सारी कार्रवाई हुई है। और जो मज़ामत होती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें अफसरान ने ना आपसे किसी वजह से ज्यादती करनी होती है, ना किसी वजह से आपको रियायत देनी होती है, वो कानून को आपको फेस करना ही पड़ता है। अच्छा शाह जी, बताया जा रहा था कि इसमें जो उसके 8 गार्ड्स थे, उन्होंने भी बड़ी जो है वो कोशिश की कि ये मौसूफ जो है वो किसी तरह भाग जाएं, यहाँ से ना पकड़ा जाए, बड़ी उन्होंने मजामत करने की कोशिश की। जितनी मर्जी मजामत कर लें, आप हमारे इदारों को जानते हैं ना जी, वो पुलिस हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, कोई भी इदारा हो, NCCIA हो, ये फिर जब किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है ना, फिर उसको रियायत देना इनके अपने बस में भी नहीं रहता। शाह जी, एक जराये के मुताबिक खबर आ रही है कि ये दीदार मुल्तानी साहिबा भी जो है वो मुलविस थी मुबैना तौर पर। बीवी ने क्या मुलविस होना होता है, मैं भी उस बेचारी की करैक्टर की असैसिनेशन करता रहा, वो उसकी बीवी थी, तो वो जो भी करता होगा उसको क्या पता, वो कौन सी पहले FIA में जॉब करती रही है दीदार मुल्तानी, उसको क्या पता क्या लीगल है क्या इलीगल है, उसको ये पता है कि मेरा बंदा जितना मैं ब्याह किया बड़ा कमांदा है। शाह जी, अच्छा ये भी बताया जा रहा है कि जो अवाम थी जो लुट चुकी थी इनके हाथों, उन्होंने आर्मी चीफ को भी एक दरखास्त दे रखी सदर थी, पाकिस्तान को, आर्मी चीफ साहब को। अब लोगों की जो सी अब जो मौजूदा दौर है ना, इसमें लोगों की जो होप है ना वो रियासत ही होती है। जो कमजोर आदमी ना, जिसके साथ फ्रॉड हो जाए, जिसका कोई जानी नुकसान हो जाए, जिसके साथ किसी किस्म का कोई वाकया हो जाए, ठीक है, तो उसकी होप जो सी है वो रियासत होती है। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? वो रियासत कोई कहता है, उसमें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि उनका किरदार बड़ा क्रिस्टल क्लियर है जी, तो लोग उनसे होप, उम्मीदें जोड़ बैठे हैं, हम लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारी वो उम्मीद है। तो फिर हम भी कोई वाकया हो तो हम भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारी इसमें मदद करें, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये ऐसा हो रहा है, जिसके साथ भी कुछ जुल्म होगा, ज्यादती होगी, वो फिर रियासत को बुलाएगा ना। शाह जी, इस तरह के कई स्कैंडल जो हैं वो देखने में आए हैं कि एक स्कैंडल रुकता है तो दूसरा जो है वो फिर से शुरू हो जाता है और लोग भी जो है वो बेवकूफ बन जाते हैं इनके हाथों। सर होता कुछ हुआ कि कुछ एजेंट होते हैं ठीक, ये बेसिकली एजेंट लगाते हैं टेवा, ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हैं, आपका वीजा अप्लाई कर देते हैं, लग गया तो उन्होंने आपसे जो भी डिसाइडेड है वो ले लेना, ना लगा तो जो 2-4-5 लाख ਤੁਹਾਡਾ गया है ना, वो कहना जी ਅਸੀਂ अप्लाई किया, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, वो मिट्टी हो गया। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है मुल्क में, रोजगार के मौके इतने नहीं है, और जो रोजगार जो कारोबार कर रहे हैं वो लोग भी डिस्टर्ब हैं। दूसरा, अब रियासत ने जरा कानून को सख्त कर दिया, उसकी वजह से कारोबारों पे भी थोड़ा सा असर पड़ा हुआ है, तो लोग फिर परेशानी में कहते हैं ਅਸੀਂ बाहर निकल जाइए, और बाहर जाके भी उनके ज़हन में जो है ना कि हम दरख्त पे चढ़ के डॉलर तोड़ लेंगे, वो झूठ है, बड़ी मेहनत होती है। अब ये जो लोग जाते हैं डंकी लगा के, आपने देखा 50-50, 60-60 लोग इकट्ठे, कश्ती डूब जाती है और मर जाते हैं। बताएं इसके बारे में कि क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे लोगों को फंसाते हैं, ये किस तरह, कितने इनसे पैसे मांगे जाते हैं डंकी के लिए? कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको फंसा देता हूँ। आपकी या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं जिस इदारे में, मैं आपको कहता हूँ कि फलां मेरा जानने वाला, ठीक है, आप कितने 20-30 लाख कर लेंगे, अगर आप कहते हैं मैं करोड़ कर सकता हूँ तो मैं आपका किसी बड़े मुल्क का आपको लालच दूंगा। आपकी गुफ्तगू से मैं अंदाजा लगाऊंगा, इन्होंने इस तरह अवाम में एजेंट छोड़े होते हैं, उनको ये कमीशन देते हैं, वो घेर के मैं आपको एक बंदे के मत्थे लगा दूंगा, आपको मैं कहूंगा गल ही कोई नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, वेख 1000 बंदा भेजा, गर्जमंद दीवाना होता है, फटाफट उसको पैसे देंगे, फिर उसके बाद फिर आप फंस जाएंगे वहां पे। जब उसका एक टारगेट पूरा हो जाएगा 10, 20, 50 करोड़, अरब, जो भी उसने टारगेट बनाया, जब वो उतने के पैसे खा लेगा, वो वहां से दफ्तर क्लोज करेगा, भागेगा तो कहीं और चला जाएगा, यानी अगले शहर बसेरा डालना शुरू, अगले शहर बसेरा डालेगा, नई कंपनी, नया नाम, नए एम्प्लॉयज रखेगा। एम्प्लॉयज बेचारे अक्सर इनमें इनोसेंट होते हैं, उनके जो जिम्मे लगाया होता है, क्योंकि बेरोजगारी है, खवातीन और मर्दों को वो रख लेते हैं 40-40, 50-50 हज़ार पे, वो लोगों से वही पैसे लेते हैं, वही सारा कुछ करते हैं। जब ये वो सिर्फ पैसे पकड़ते हैं, पकड़ के वो इनको दे देते हैं, तो जब सारा कुछ हो जाता है, अक्सर ये लोग फ्रंट मैन इन्होंने आगे रखे होते हैं, और वो बेचारे कंगले ही होते हैं। लेकिन जब ये इदारा छोड़ के भागते हैं तो फिर जो फ्रंट मैन होते हैं ना,
वो जलील होते हैं, उन पे पर्चे होते हैं, वो बेचारे फिर थाने कचहरियां रुलते हैं। ये तो अच्छा है कि मेन बंदा पकड़ लिया, नहीं तो इसके फ्रंटमैन पकड़ लेते, उनको जो मर्जी कर लेते, उनके पल्ले इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने कहाँ से वापस करने थे। शाह जी, इस मौसूफ के बारे में क्या कहना है कि ये जो पकड़े गए हैं जानजेब साहब, अब ये बासानी बरी हो जाएंगे पैसे पूसे खिला के, या इनके खिलाफ को सख्त कार्रवाई होगी? अब ये डिपेंड करता है, मेरे इल्म में ये नहीं है कि FIR इनके पास अगर 17-22 की इनके पास अगेंस्ट FIR हुई ना, तो फिर टफ टाइम है, ये पैसे दे के ही आएंगे। ठीक है, इतना आसान नहीं है। यानी कि अभी जो है वो ईद क्या कहते हैं शाह जी, ईद अंदर ही होगी वो खुशहाल ईद तरीके तो से? अभी 2-3 दिन है, मुझे लगता है अगली ईद भी अंदर करेंगे अगर पैसे नहीं देंगे तो। आपकी अगली छोटी ईद की बात कर रहा हूँ, बकरा ईद की नहीं। अच्छा अच्छा, अगली यानी ये अगले साल। लंबे पैंडे हैं, लंबे पैंडे। वो आपने सुना हुआ है ना कि लम्बे पैंडे लम्मियां रावां इश्क दियां, हाँ जी। ये उन राहों पे चल पड़े हैं। और अब इनके अल्लाह करे कि घरेलू हालात बेहतर रहें, नहीं तो टगे टोकरी हो जाता है बंदा ना, फिर एंड पे पैसे वापस करने पड़ते हैं। होता ही है कि लोगों को आधे पचद्दे दे के ये टाइम ले लेते हैं, चेक दे देते हैं और FIA के केस से बाहर आ जाते हैं। ठीक हो गया शाह जी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना शाह जी से कि आखिर ये मौसूफ जो है वो कैसे हत्थे चढ़े FIA के। अब देखना यह है कि आने वाला वक्त जो है वो इनके लिए क्या रुकावटें या आसानियां लेकर आता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो।